जय श्री राम। चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीर्मे वसतु सर्वदा। ललाटिके शिवं ध्यायन्नारायणम् अथोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकूपुके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बाहु च मधुसूदनं त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वामबाहु ऋषिकेशं तु कंधरे पृष्ठे च पद्मनाभं च कट्याम दामोदरम नसे। तिलक लगाना और तिलक लगाने, खुद को लगाने, दूसरे सामने वाले को लगाने के कितने फायदे हैं। आखिर हम सनातन प्रेमी, सनातन धर्म में तिलक अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम तिलक अगर नहीं लगाते हैं, नहीं लगाए रहते हैं, तो ऐसा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, विचारक हुए और हमारे ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान अर्जन करने वाले इतने बड़े ऋषि समान, उनसे बड़ा कोई और इतना विचारक, दार्शनिक, धार्मिक कोई कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो तिलक नहीं लगाता वो मूर्ति के समान है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, यदि उससे कोई छिल जाता है, टच हो जाता है, तो वो भी अपवित्र हो जाता है। अर्थात जैसे कि मुर्दे के समान, जब हम किसी मुर्दे को ले जाते हैं, मृत शरीर को, फिर लौटते हैं तो नहाते हैं। तो इतनी बड़ी बात बोली है, तो इतने महापुरुष ने अगर बोली है तो ऐसे तो बोली नहीं होगी। बड़े कसौटी पर कसी हुई चीज को बोला होगा। ऐसे तो नहीं कि अनायास मुंह से निकाली और बोल दी। कहीं ना कहीं बहुत सत्यता है इस बात में, जब तो उन्होंने बोली। दूसरी बात, साइंटिफिक रीजन उसका एक और है कि हमारा जो थर्ड आई का कंसेप्ट है, जो थर्ड आई पर ही हम तिलक लगाते हैं, और इसी थर्ड आई को आज्ञा चक्र भी कहते हैं योगा की भाषा में, या ग्रंथों की या पुराणों की भाषा में आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का रिलेशन पूरा अपने मस्तिष्क से, पूरे अपने जो है नस नाड़ियों से, जिसमें सोचने, विचारने, बोलने, विश्लेषण करने की और क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, खुशी, प्रसन्नता, ये सब करने की जहां से हमको ताकत मिलती है, जो रसायन निकलते हैं, वो आज्ञा चक्र है। ऐसा बताते हैं सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन और भी कई प्रकार के रसायन निकलते हैं वहां से। तो जब हम इस पर तिलक लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो है ये सक्रिय हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम तिलक लगाते तो हम भी इस चीज को फोकस करते हैं कि हमने यहाँ तिलक लगाया और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अर्थात हमें पवित्र काम करना, पवित्रता से रहना है, हमको बहुत ध्यान से रहना है। हम क्या है, हम क्या करके आए, हमारी आज पहचान क्या है। जब हम निकलते हैं तो जय श्री राम, अगर हमारा तिलक है तो एक आभा ही अलग होती है। हमारी आभा, हमारा तेज चेहरे का उस तिलक के साथ हमारी जो तेज होती है, हमारी आभा होती है, वो अलग ही होती है। और नहीं करने वाले भी जय श्री राम कर ही लेते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति में एक अंकुश, यानी कि उस हमने कल बताया था कि उस पर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता, नियंत्रण, कि भाई मैंने पूजा की है, मैं नहाया धोया हूं, मैंने पूजा अर्चना की है, भगवान को मनाया है, तिलक लगाया है, इसके बाद मैं घर से निकल रहा हूं। तो
ये भी बहुत बड़ी बात है, एक चीज हो गई। दूसरी, ऐसा बताते हैं कि यहाँ आज्ञा चक्र पर त्रिवेणी संगम, त्रिनाड़ी संगम है। जैसा हमारा त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है, जो कि 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, और वो त्रिवेणी संगम बहुत शुद्ध, पवित्र और पापनाशक है। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों अनगिनत पापों को नाश करने वाली वो त्रिवेणी संगम के जो स्नान है। तो इसी प्रकार से ये त्रिनाड़ी संगम होता है यहाँ पर, जहां एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को बताया जाता है कि यहाँ उनका संगम है। तो अब जब इन पर लगाते हैं तो देखिए यही प्राण है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही प्राण है जो कि हमारे अंदर पूरे में चल रहे हैं। तो ये सक्रिय रहते, सकारात्मक रहते हैं और हमें ऊर्जा मिलती रहती है। और ये जब सक्रिय होता है हमारा ये जो त्रिनेत्र, थर्ड आई, तो ये समझ लीजिए आप सकारात्मक भावना है, सकारात्मक ऊर्जा, सब कुछ सही रहता है। और बहुत जब दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं है होता आदमी, क्योंकि सारा सकारात्मक रहता है, प्रसन्न रहता है, तो दुख भी है तो उसके चेहरे पर वो भाव झलकते नहीं, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। और साथ में क्या रहता है कि शांत रहता है, समझ रहे ना। और चंदन का तिलक है तो वो चंदन तो वैसी ठंडक प्रदान करता है। और रोरी कुमकुम का है तो आप समझ लीजिए कि लाल चीज, लाल तो लाल ही है, हमारा जो हमारा तेज बताता है, उसकी आभा अलग होती है रक्त चंदन की। और मेधा शक्ति हमारी बढ़ती है, क्योंकि ये मस्तिष्क का पूरा संबंध है यहाँ से, मेधा शक्ति बढ़ती है हमारी। और ऐसा बताते हैं अगर तिलक नहीं लगाते तो ये मान के चलिए कि ना तो हमारी पूजा सफल है, न हमारे शुभ कार्य सफल है, और न हमारी जितने भी हमने जो संकल्प लिए वो सब सफल नहीं है। तिलक लगाना बहुत आवश्यक है। तिलक लगा कर अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हमारे कार्य ये सारे सफल हैं, अन्यथा आप असफल मानिए, व्यर्थ हैं वो सब। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। अब क्या होता है देखिए, तिलक भी कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो खास तौर से 3 प्रकार के बताए हैं कि एक वैष्णव तिलक, एक शैव तिलक और एक ब्रह्म तिलक। ठीक है ना। और ये भी बताते जब खुद को लगाते हैं तो अनामिका से लगाते हैं, और सामने वाले को लगाते हैं तो अंगूठे से लगाते हैं। ये सब कुछ इसके नियम हैं। दूसरी बात, कुछ लघु मंत्र भी हैं इसके, जैसे माथे पर लगाते हैं तो ओम श्री केशवाय नमः, उदर पर लगाते हैं तो श्री नारायणाय नमः, छाती पर लगाते हैं तो श्री माधवाय नमः, कंठ पर लगाते हैं श्री गोविंदाय नमः, दाई कमर पर लगाते हैं श्री विष्णवे नमः, दाई बाहें पर लगाते हैं तो श्री मधुसूदनाय नमः, दाएं कंधे पर लगाते हैं तो श्री त्रिविक्रमाय नमः, बाई कमर पर लगाते हैं तो श्री वामनाय नमः, और बाहें पर श्री धराय नमः, बाएं कंधे पर श्री ऋषिकेशाय नमः। और इस प्रकार से कुछ और भी है। तो ये क्या है कि तिलक लगाते हैं तो ये कुछ शॉर्ट में है ये मंत्र। बाकी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, तो स्वस्ति वाचन से भी तिलक लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए वो मंत्र ही हो तभी तिलक लगे, ऐसा कुछ ज्यादा ये रूल भी नहीं है। देखिए होने को तो बहुत कुछ, हम जितना भगवान की पूजा अर्चना में कर सके वो ही कम है, लेकिन अगर बिना मंत्रों के भी तिलक लगाया जाए तो भी आपको प्रतिदिन हमको कोशिश करना चाहिए। हम नहीं लगाते हैं तो ये हमारी भूल है, लेकिन तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण और हमारी संस्कार है, हमारी पहचान है। जब हम लगाएंगे तभी तो हमारी पीढ़ियां लगाएंगी, और जब ही हमारा संस्कार बचा रहेगा
क्यों कि इसको तो देखो, थर्ड आई को तो जागृत करने के लिए आप ध्यान रखना, राक्षसों ने भी तिलक लगाए हैं। आप देखिए, क्या आपने रामायण महाभारत देखी, उसमें भी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते वो भी लगाते थे। क्यों लगाते थे कि उनको भी देखिए भाई, देवताओं से विजय पाना है, देवताओं से युद्ध करना है, तो उनकी भी तो थर्ड आई वो जागृत करते रहते थे। उन्हें भी तो आत्मविश्वास चाहिए भाई, सकारात्मकता उन्हें भी चाहिए। पर क्या है कि चूंकि अब देखिए, नीम तो कड़वी होती, अब उसे अगर आप गुड़ से भी खाओगे, उस पर घी से भी खाओगे, उसे हलवा बनाकर खाओगे, शक्कर मिलाकर खाओगे, उसमें मिश्री मिला के खाओगे, तो खा तो आप कड़वा ही रहे ना। तो कर्म गलत कर रहे हैं तो फिर आप उसको कितनी भी चीजें अच्छी चीजों के साथ आप करिए, वो कुछ नहीं। इसलिए वो राक्षस सफल नहीं होते थे। लेकिन जब देवता लोग अर्थात जो सकारात्मक काम करते हैं, दूसरों को केवल उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, दूसरों को नाश नाश ना करने के लिए जो काम करते हैं, जो सनातन धर्म करता है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको जरूर लगाना चाहिए। जय श्री राम।